क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? पूरे देश में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार पूरे विपक्षी दलों को एक किए लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार के दिमाग में लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव जो कि 25 में होना है उसे 24 में कराने का ही रणनीति काम कर रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना वर्क स्टाइल बदला है, जिस तरह से वो बहालियां निकाल रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि लोकसभा ही नहीं विधानसभा की भी तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपको हम बताएं कि बिहार में जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से बहालियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, उससे जानकार यही कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए इतना तैयारी नहीं चलता, ये जरूर विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अब देखिए कारण ये है कि सभी लोग कह रहे हैं कि चूंकि नीतीश कुमार जो हैं वो पूरे विपक्षी दलों को एक मेज पर बैठाए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन आपको बताएं कि जो अभी घटनाक्रम घटा, जो 3 बैठक हुआ विपक्षी एकता का, इंडिया गठबंधन का, उससे कहीं भी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार 2024 चुनाव के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का बिहार में इतना ज़्यादा नौकरियों का पिटारा खोलना, शिक्षा विभाग में काम करना और अपने अधिकारियों को ये हमेशा कहते रहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है। आजकल पार्टी ऑफिस भी खूब जाते हैं, अपने नेताओं से, जिलाध्यक्षों से, जो भी पदाधिकारी उनकी पार्टी के हैं उनसे लगातार भेंट कर रहे हैं। तो जानकार जो हैं, जो राजनीति को देखते हैं, उनका यही कहना है कि ये लोकसभा नहीं विधानसभा की तैयारी है। तो क्या नीतीश कुमार 2024 में ही विधानसभा का चुनाव भी कराना चाहते हैं? अगर देखा जाए तो जिस तरह बहाली निकाला जा रहा है, शिक्षक में देख लें आप कि लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है बहाली के लिए प्रोसेस चल रहा है। 1,70,000 का फॉर्म परीक्षा हो चुका है और 70,000 की बहाली के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। पुलिस में 21,000 के आसपास बहाली चल रही है। दरोगा का अगले महीने आने वाला है। फिर से बताएं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 11,000 से अधिक बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये जो आखिर नौकरियों का पिटारा है, जो देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव के समय में कोई भी पार्टी इतने बड़े स्तर पर नौकरी जो है वो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करवाती है। लेकिन नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले ये सब कर रहे हैं, जबकि वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी अभी तक नहीं बन पाए हैं, संयोजक भी नहीं बन पाए हैं। और खबरें जो निकल के आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार का जो विपक्षी गठबंधन है उससे अब मन भर गया है। उन्हें पता चल गया है कि इसका भविष्य कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, अगर है भी तो उनके लिए इसमें भविष्य सुरक्षित नहीं है। सीट शेयरिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो नीतीश कुमार, क्या उनके मन में ये चल रहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाए और ऐसे में अपना जो है एक एज ले लिया जाए? पहले लोगों के सामने जब वो जाएंगे तो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ रहेगा कि हमने इतने लाख नौकरी दिया, सभी क्षेत्र में दिया। और शिक्षा विभाग में जैसा काम चल रहा है, के पाठक के आने के बाद से जिस तरह से बिहार में विद्यालयों की स्थिति को सुधारने का जो प्रयास चल रहा है, उसका सीधे सीधे क्रेडिट नीतीश कुमार को जा रहा है और काफ़ी उसका अब सकारात्मक परिणाम नजर आने लगा है। जो अभिभावक हैं वो काफ़ी खुश हैं कि सरकारी स्कूल सस्ता होता है, पैसा नहीं लगता है, घर के आसपास में होता है और वहाँ पर रेगुलर क्लास चल रहा है, सरकार हर एक सुविधा दे रही है वहाँ पे। तो ऐसे में अभिभावक भी खुश हैं और शिक्षक जो बनने वाले कैंडिडेट्स हैं और नियोजित शिक्षक भी जो हैं, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा चल रही है, वो भी खुश हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का भी दर्जा देने का जो ऐलान है उसको लेकर खबरें आ रही है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार इसके बारे में घोषणा कर सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में, जिसके वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी अभी तक नहीं बने हैं और संभावनाएं भी अब कम दिखती है, क्या उस चुनाव में अपने सारे तुरूप के पत्ते लगा देंगे? ये सोचने वाला बात है। क्या नीतीश कुमार वो सारा चीज जो विधानसभा चुनाव के समय करना चाहिए वो लोकसभा में आखिर यूं ही क्यों करेंगे? और सीट का भी उनका जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है,
बातें चल रही हैं कि 15 सीट ही उनको लोकसभा में लड़ने के लिए मिल सकता है। तो नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, उनके मन में जरूर चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही हम बिहार में विधानसभा के भी चुनाव कराएं। कारण क्या है? कारण ये है कि दबाव है उन पर। दबाव किसका है? उनके सहयोगी दलों का ही है, क्योंकि एक जो पहले से जो बना हुआ था आरजेडी में और जदयू में गठबंधन होने से पहले एक डील हुई थी, जिसकी चर्चा बहुत सारे नेता करते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे और 2024 के चुनाव में वो चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। और ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, और खबरें जो मिल रही है उसके मुताबिक राजद की तरफ से दबाव भी है इसका, और वो दबाव हमेशा इन पर पड़ते रहता है और नीतीश कुमार दबाव झेलने के आदी नहीं है, खासकर सहयोगियों के द्वारा। तो ऐसे में नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि एक बार फ्रेश जो है वो जनता के बीच में जाया जाए और जनता से फिर से फीडबैक, जनता का जो है मत प्राप्त किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जनता में आखिर किसके साथ ये जाएंगे? जदयू जो है वो बीजेपी के साथ जाएगी या आरजेडी के साथ जाएगी? क्योंकि वो आरजेडी आखिर क्यों तैयार होगी 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए? बीजेपी भी तैयार क्यों होगी आखिर? और बीजेपी भी उनके द्वारा भी ये कहा जा चुका है, अमित शाह के द्वारा, कि अब नीतीश कुमार के लिए हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फ्रेश जो है जनता का समर्थन नीतीश कुमार चाहते होंगे। हो सकता है कि वो आरजेडी के साथ ही लड़े, हो सकता है वो बीजेपी के साथ लड़े, या फिर ये हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई तीसरा जो है अपना समीकरण बनाए और उसमें वो जाएं अपने इन कार्यों के बदौलत। क्योंकि नीतीश कुमार का एक जन समर्थन है, महिलाओं में खासकर ज़्यादा है, शराबबंदी किए हैं, बहुत महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, महिलाओं को नगर निकाय में, पंचायत में, फिर से नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का महिलाओं के बीच में क्रेज है। इसके साथ साथ जो बहाली निकल रही है उससे भी अब जो युवा हैं बिहार के उनके तरफ आकर्षित हुए हैं। तो एक नया वोट बैंक नीतीश कुमार जो अपना खोया हुआ राजनीतिक जमीन था उसको प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है कि तीसरा गठबंधन बनाए जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो नीतीश कुमार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिला सकें। उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं, पप्पू यादव भी हो सकते हैं, प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, AIM भी हो सकता है पार्टी। तो ये सारे दल मिलकर हो सकता है कि नीतीश कुमार तीसरा भी गठबंधन बना ले और वो चुनाव में जाएं, और फिर से जो है अगर 60-70 सीट भी जीत लेते हैं तो फिर मजबूरी हो जाएगा बीजेपी और आरजेडी के पास, बिना नीतीश के सरकार नहीं चल पाएगा। तो क्या नीतीश कुमार इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या बिहार में जो बहालियों का ताबड़तोड़ जो प्रक्रिया चला है, और कारण भी है, देखें आप 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सिर्फ युवाओं के नौकरी के मुद्दे पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए। देखा जाए तो उनके पास बोलने के लिए युवाओं के प्रॉब्लम के अलावा तीसरे किसी भी विवाद में वो नहीं पड़े और उन्हें युवाओं का पूरा समर्थन मिला। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के उस प्लान को हाईजैक कर लिए हैं कि समर्थन तो तेजस्वी का ही है, लेकिन जो भी काम हो रहा है बिहार में, बहाली हो रहा है, नाम नीतीश कुमार का है, फ्रंट में नीतीश के ही अधिकारी, मंत्री या खुद नीतीश कुमार ही उसके सामने आ रहे हैं। यानी कहा जाए तो तेजस्वी यादव पूरी तरीके से इससे कट जा रहे हैं, वो श्रेय नहीं ले पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के मन में आखिर क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार ही जानते हैं, लेकिन उनके कार्य प्रणाली से, जिस तरह से बिहार में जो अभी चल रहा है डेवलपमेंट का काम, नौकरी देने का काम, उससे यही साबित होता है कि ये लोकसभा नहीं विधानसभा की तैयारी चल रही है। अब देखिए क्या बात है, हो सकता है लोकसभा का ही हो, लेकिन नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और जो राजनीतिक जानकार हैं उनका यही कहना है कि ये विधानसभा चुनाव के लिए है, और हो ना हो 2024 में कहीं बिहार का विधानसभा चुनाव भी ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।